गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकाल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार से थे। सबसे पहले कालिदास। हालांकि कालिदास के युग के संबंध में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। एक विचार यह है कि कालिदास गुप्तकालीन था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः उसे संरक्षण प्रदान किया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अतः कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के युग का हो सकता है। लेवी, जेकोबी और बुहर के अनुसार कालिदास को 350 से 472 ईस्वी के युग में रखा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय था। कालिदास की कृतियां अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। 2 खंड काव्य है, मेघदूत और ऋतुसंहार, और 2 महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंश। लेकिन कई भारतीय सिद्धांतियों के अनुसार समस्त कलाओं में नाटक सर्वश्रेष्ठ है और समस्त नाटकों में कालिदास के शकुंतला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला नाटक में भी उसका चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया और उस अंक में भी वे श्लोक सर्वश्रेष्ठ हैं जिनमें कण्व ऋषि अपनी दत्तक पुत्री शकुंतला को विदा करता है। शकुंतला में कालिदास की प्रतिभा अपने सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देती है। हालांकि मालविका अग्निमित्रम उनकी प्रथम कृति है और रघुवंश परिपक्वावस्था की कृति है। समालोचकों का कथन है कि कालिदास की कविता अपने सौंदर्य, सरलता, विचारों और कल्पनाओं के कारण प्रसिद्ध है। कालिदास की उपमा सुंदर, अनुकूल और विभिन्न प्रकार की है। चरित्र चित्रण में उनका कोई सानी नहीं है। प्रेम और करुणा के भावों को प्रकट करने में वह उत्कृष्ट है और उनकी सुंदर भाषा में कई गूढ़ तत्व भी हैं। भास। कालिदास और बाण ने भास की प्रशंसा की है, किंतु भास का युग भी विवाद का प्रश्न है। एक मत के अनुसार त्रिवेंद्रम के 13 नाटक भास के लिखे हुए नहीं है। उनमें से एक में भी नहीं कहा गया है कि उनका लेखक भास था। उत्तरकालीन लेखकों ने जो श्लोक भास के लिखे बताए हैं वे उन नाटकों में भी नहीं है। दूसरे विचार के मानने वाले कहते हैं कि भास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता की अधिकांश विशेषताएं त्रिवेंद्रम के नाटकों के स्वप्न वासवदत्ता में पाई जाती है। त्रिवेंद्रम के 13 नाटक भाषा और नाटकीय तकनीक की दृष्टि से एक जैसे हैं और उन्हें एक ही व्यक्ति की कृतियां मानना होगा। भास का समय 300 ईस्वी के लगभग निश्चित किया जाता है। 13 त्रिवेंद्रम नाटकों के नाम हैं: मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, बालचरित, प्रतिमा, अभिषेक, अविमार्ग, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्त, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग और पंचरात्र। शूद्रक। शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम था, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक रोचक नाटकों में से एक है, जिसे लोक जीवन पर आधारित माना जाता है। विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा, जिसमें उस क्रांति का वर्णन है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। मुद्रा राक्षस संस्कृत साहित्य का पहला नायिका विहीन नाटक भी माना जाता है। इसमें विषकन्या के अलावा कोई भी नायिका नहीं है। विशाखदत्त को देवी चंद्रगुप्तम का नाटक लेखक भी माना जाता है। भट्टी। भट्टी ने रावण वध पुस्तक लिखी, जिसे भट्टी काव्य भी कहा जाता है। राम की कथा देते हुए यह पुस्तक व्याकरण के नियम समझाती है। कुछ लेखक भट्टी को भर्तृहरि मानते हैं, जो क्रमशः साधु, दरबारी, दार्शनिक, व्याकरण शास्त्री और कवि बना और जिसने 3 शतकों की रचना की थी। मातृगुप्त और धूर्तमेश भी इसी युग में हुए थे, किंतु उनकी कृतियां लुप्त हो चुकी हैं। विष्णु शर्मा। मूल पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में की थी।
ये पुस्तक संसार के साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संसार की विभिन्न 50 भाषाओं में उस पुस्तक के लगभग 200 अनुवाद हो चुके हैं। पुराणों की रचना गुप्त काल से काफी समय पहले की गई थी, किंतु उन्हें गुप्त काल में अभिनव यानी अप टू डेट बना लिया गया था। कलयुग के वंशों का इतिहास 360 ईस्वी तक लिख दिया गया। विष्णु और शिव की स्तुति में कई परिच्छेद भी जोड़ दिए गए। स्मृतियाँ याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति आदि स्मृतियाँ इसी युग में लिखी गई थी। कहा गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर इस विषय पर नियमानुकूल और संतुलित पुस्तक है। कामंडक कृत नीतिसार की रचना गुप्तकालीन शासकों के किसी मंत्री ने की थी। हितोपदेश की रचना भी गुप्तकाल में की गई। ईश्वर कृष्ण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सांख्य कारिका या सांख्य पद्धति दर्शन की रचना की। वात्स्यायन, इन्होंने न्याय भाष्य या न्याय पद्धति दर्शन लिखा। प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह या वैशेषिक पद्धति दर्शन की रचना की। व्यास भाष्य योग दर्शन पर यह पुस्तक है। दंडी ने इसी युग में काव्यादर्श और 10 कुमार चरित की रचना की थी। असंग, ये बौद्ध लेखक है। योगाचार, भूमि शास्त्र और महायान संपरिग्रह की रचना की। वसुबंधु ने महायान और हीनयान बौद्ध दर्शन पर कई पुस्तकों की रचना की। दिग्नाग ने प्रमाण समुच्चय की रचना की। परमार्थ ने वसुबंधु की जीवन कथा लिखी। बौद्ध विद्वान चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त को संसार के सर्वप्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ कहा गया है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा और उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने नक्षत्रीय चलन के परिवर्तनों का विवरण भी दिया। वराहमिहिर की पुस्तक व्रत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, व्रत जातक, लघु जातक की भी रचना की। ब्रह्मगुप्त इस युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ब्रह्मगुप्त ने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना कर ली थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में नवनीतकम की रचना भी गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पालकाप्य ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध सेनानी और विदेश मंत्री हरिसेन ने समुद्रगुप्त पर अपनी प्रसिद्ध प्रशस्ति लिखी जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर है। यह प्रशस्ति एक सुंदर कविता के रूप में है। लेखक ने सरल और आलंकारिक शैलियों में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वासुल ने यशोस वर्मा पर अपनी प्रशस्ति लिखी। रवि शांति ने मौखरी राजा की वराह प्रशस्ति लिखी। वत्स भट्टी ने कुमारगुप्त और बंधु वर्मा की मंदसौर प्रशस्ति लिखी। कुब्ज ने तालगुंद प्रशस्ति लिखी। शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था।